लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारीक से बारीक सीक्रेट्स को समझने के लिए सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक है, मैं भी बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करता हूँ। मैनिफेस्टिंग मनी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कौन सी 2-3-4 ऐसी टेक्निक है जो लोगों को करनी चाहिए जिससे वो बहुत फास्ट, जैसे अभी तो ये चल रहा है ना, मुझे बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। ओके, ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज अगर आप में से किसी ने भी की तो मैं आपको वादा करता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर मनी मिरेकल्स होंगे आपके साथ। नाउ व्हाट इज दिस लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए करनी है, ये हर एक्टिविटी के लिए नहीं करनी है, लेकिन जैसे अभी मान लो मनी ही आपके लिए सबसे ज्यादा है तो मनी के लिए करनी है। और इसको ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए, जैसे ही आप कहोगे ना आपके माइंड को अभी दिन में बैठ के कि मुझे 1 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करना है, ठीक है, आप मेरे सेशन को सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सीधा लिख देंगे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप विजन बोर्ड भी बना देंगे, सब कुछ बना देंगे। बनाने के बाद आपके अंदर का कॉन्शियस माइंड कहेगा लाएगा कैसे? कॉन्शियस माइंड सवाल करेगा, सबकॉन्शियस खुश हो गया, 1 करोड़ भी दिख गया उसको, मैनिफेस्टेशन भी हो गया, विजुअलाइजेशन, आंख खोलते ही कॉन्शियस माइंड आपका सवाल करेगा। तो क्यों ना इस कॉन्शियस को बीच में आने ही ना दे। अगर ये कॉन्शियस सवाल करना बंद कर देगा तो बहुत जल्दी आने लग जाएगा पैसा। और इमीडिएटली 1 करोड़ के लिए आप ट्राई मत करना। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आप 1.25 लाख रुपए महीने के लिए ट्राई करो। और मैं कहता हूं 7 दिन से 10 दिन में ही आपको इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो करना क्या है? कॉन्शियस माइंड जब आप सो रहे हैं तो सो जाता है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता रहता है। जब आप सो रहे हैं तो आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी ब्रेथ, आपके माइंड की एक्टिविटीज, आपकी इतनी सारी ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं हैं, सब काम आपका सबकॉन्शियस नियंत्रित कर रहा है। और सबसे पावरफुल माइंड है कहते हैं ये। जब आप सोने वाले हैं उस समय आपको एक काम करना है। एक बार देखिए, पहली चीज आपको जो चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए तो एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख लो। स्क्रिप्ट लिखो एज इफ यू आर द डायरेक्टर कि 1 करोड़ आ गया, उसके बाद कैसी जिंदगी हो रही है, कैसा कैसा हो रहा है, और उसमें बहुत सारे इमोशंस ऐड करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे वाह, मैं तो सोच रहा था यार 1 करोड़ कैसे आएगा और मेरे पास 1 करोड़ आ गया, अब तो मैं बहुत खुश हूं। मैंने सोचा था 1 करोड़ आएगा तो ये गाड़ी खरीदूंगा और मैंने ये गाड़ी बुक कर दी। ऐसे ही पूरी फीलिंग के साथ। और इसमें पॉजिटिव होने चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अभी आ रहा है, अभी मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ, 1 करोड़ भी आ गया, अभी मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, घर वालों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट्स डबल हो रहे हैं, ऐसे फीलिंग के साथ। और ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए डिटेल्ड थोड़ी, मतलब 5 पेज 10 पेज। और इसमें जितने इमोशंस ऐड कर सकते हैं, जितने, यस ये भी हो गया, अरे अब तो मजा ही आने वाला है, मैंने घर वालों को हक कर लिया, मतलब जो भी कर सकते हो। ये क्रिएटिव माइंड है। तो पहले तो आपको ये करना है। उसके बाद स्क्रिप्ट हो गई, लिख ली आपने अच्छी सी, इसे डबल 2-3-4-5 बार पढ़ लो कि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव इमोशन तो नहीं है। जैसे कि कई बार लोग मेरा लोन पूरा हो गया तो लोन नेगेटिव वर्ड है। अरे मेरी बीमारी खत्म हो गई तो बीमारी नेगेटिव वर्ड है। तो ये नेगेटिव शब्द नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बीमार हैं और आप हेल्दी होना चाहते हो तो आप लिखिए मैं हेल्दी हो गया हूँ और मैं अब नाच सकता हूँ। मान लो अभी आप बेड रिडन हैं और आप कहते हैं मैं अब बेड रिडन नहीं हूँ, तो इसकी जगह आप बोलो मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, नाच पा रहा हूँ, इंजॉय कर पा रहा हूँ। तो जो भी आप लिखोगे पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ये हुआ। उसके बाद इसको आप अपने आवाज में बहुत उत्साह के साथ रिकॉर्ड कर लो। 1 बार रिकॉर्ड कर लो, 2 बार कर लो। और तीसरा और सिंपल स्टेप, रात को जब नींद आने वाली है उस समय इसे प्ले कर दो लूप में और छोड़ दो पूरे रात भर। 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, जितनी भी देर आप सो रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज आ रही है, आपके पास करोड़ों रुपए आ रहा है, आप गाड़ी खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, आप ठीक हो रहे हो, नाच रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड कॉन्शियस माइंड तो सो रहा है, वो पूछ ही नहीं सकता कैसे होगा। एंड जब आप यही चीज 20 दिन, 21 दिन, 50 दिन, 30 दिन, 40 दिन करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इसकी आदत हो जाती है। अब कई लोग कहते हैं सर ये करना तो चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आती इससे। दोस्तों, इसका मतलब है आपको पैसे की भूख उतनी नहीं है। ये आपका टेस्ट हो गया इधर ही, आप टेस्ट में फेल हो गए। आपको पैसा कमाने का कोई बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रहा है पैसे को अट्रैक्ट करने का, इससे मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सारी एनर्जीज अलाइन हो जाएगी। लेकिन आदमी क्या कहता है, नहीं सर नींद नहीं आती इससे। ठीक है, सोते रहो, इतने साल वैसे ही सो रहे हो, जो सोवत है सो
खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मुझे मेरे टीचर्स ने बताई, मुझे भी नींद नहीं आती थी शुरू में 4 दिन, लेकिन 5वें दिन आने लग जाती है, तीसरे दिन आने लग जाती है। आप थके हुए हो ना तो रोड पे सो जाओगे आप। आपने देखा होगा मजदूर बेचारे कई पुल के नीचे सो जाते हैं, रेलवे ट्रैक के पास सो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नींद नहीं आती। हाँ, कई लोग कहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, घर वाले नहीं करने देते, उनको नींद नहीं आते, तो घर वालों से अलग सो लो 21 दिन, हॉल में सो लो, हेडफोन लगा लो। हेडफोन लगा के हो सकता है नींद लिटरली ना आए या कानों में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन बाहर सो लो, हॉल में सो लो, थोड़ी धीरे आवाज में लगा लो, आप किचन में रख के सुन लो, बट यू डू इट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, घर वालों को बेडरूम में सोने दो, आप किचन में सो जाओ, किचन में लगा के घर वालों को भी इसकी आवाज़ आती रहेगी एंड उनका भी माइंड प्रोग्राम होता रहेगा। अमित जी, ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि इससे मैंने पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। इट्स लाइक वॉट एवर आई वॉन्टेड, प्रमोशन मैनिफेस्ट किया है। आपको मैं एक बताता हूँ, मेरा एक प्रमोशन ड्यू था मेरी बहन की शादी थी और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, और छुट्टी तभी मिल सकती थी जब मैं वो प्रोविजन पीरियड खत्म करता, और उसके प्रोविजन पीरियड के 3 महीने के बाद एक एग्जाम होता था और वो बहुत टफ होता था, मतलब मैं उसको क्लियर नहीं कर सकता था इतना, और उसके लिए लोग 6-6 महीने साल बार पढ़ते थे तब जाके वो क्लियर होता था। और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मेरा ट्रेनर बनने में पूरा मन था। मेरी मैनेजर ने कह दिया था विदाउट क्लियरिंग दिस एग्जाम यू कैन नॉट गो। मैंने कहा यार अब ये कैसे होगा। फिर मैंने कहा अब 10 दिन बच गए एग्जाम में, और बहन की शादी में अब 2 ही ऑप्शन थे, बहन की शादी में तो जाना ही था, तो या तो मैं जॉब छोड़ दूं और जाऊं, या मेरे साथ कोई मिरेकल हो। मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी और मैंने लिखा कि एग्ज़ाम के दिन है ना, मैं रेड करके मेरी बाइक पे येलो शर्ट पहन के, जीन्स विन्स पहन के, वुडलैंड के शूज़ पहन के, गाना गाते हुए पूरी खुशी से मैं जा रहा हूँ और इंटरव्यू हॉल में बैठ रहा हूँ, और मुझे आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं, मैं फिर भी खुश हूँ। और मैं इंटरव्यू से बाहर निकलता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे कंप्यूटर पे एक ईमेल आता है, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हैज़ क्लियर्ड द इंटरव्यू, सभी लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। ये सब मैंने एक स्क्रिप्टेड वे में लिखा, रात भर चलने दिया, एंड 15 दिन के बाद, वो 10 दिन के बाद इंटरव्यू था, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उस दिन क्या हुआ, यूएस से वो जो डिपार्टमेंट था जो इंटरव्यू लेता था, उनके यूएस से बॉसेस आ गए, और वो सारे बॉसेस के कारण सारे लोग जो इंटरव्यू लेते थे सब बॉसेस के साथ बिजी हो गए। तो एक नई लड़की जिसने ज्वाइन किया था वो डिपार्टमेंट, उसी सेम डे उसने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था किसी को फेल करने का। वो मुझसे जो भी सवाल पूछती, मैं कहता मेरे को नहीं आता मैम। तो थोड़ी देर बाद वो हंसने लगी और उसने कहा भूपेंद्र, तुम्हें लगता है इतने सवालों के आंसर नहीं आने के बाद भी तुम पास हो गए? मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता, बट आई नो ओनली दिस मच। एंड मैं स्माइल किया, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे पास कर दिया। मिरेकल हैपेंड। तो ये तो रामबाण है, ये आप सभी लोग ज़रूर ट्राई करें, और 10 दिन बाद जब आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होने लग जाएं, इस वीडियो के नीचे आके बहुत सारे कमेंट्स करके बताएं क्या क्या मिरेकल्स हुए। भले 1 रुपए का मिरेकल हो, लेकिन प्लीज़ डू कमेंट। ये आपके और मेरे बीच में डील है। आप जैसे ही कमेंट करेंगे, आप देखो कम से कम 1000 कमेंट आएंगे ये वीडियो देखने वालों के, और उससे ज़्यादा भी आए तो मुझे, क्योंकि सब लोगों को याद नहीं रहता बाद में आके कमेंट करना। बट दोस्तों, अगर ये मिरेकल हो जाए तो ये पॉडकास्ट कम से कम 5 बार और देखना, ऑलराइट? क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें से छोड़ दी है जो अभी अलग आपने अपनाई नहीं है। आई थिंक अमेजिंग। ये टेक्निक थोड़ा अलग तरीके से मैं भी करता हूँ, लेकिन जो जिस तरह से आपने डिटेल में बताया, आई एम श्योर अबाउट इट। जो आपने बोला है ना कि हफ्ते 10 दिन में जो लोग एक्सपीरियंस करेंगे वो डेफिनेटली वो मिरेकल होगा। क्योंकि कई बार हम सिमिलर टर्म्स में सब्लिमिनल मैसेजेस बोलते हैं इनको, वो मैसेजेस धीरे धीरे म्यूजिक के थ्रू हमारे जाते रहते हैं। बट सबसे बेस्ट क्यों ना हो, व्हाई नॉट कि हम अपनी ही आवाज में उसको रिकॉर्ड कर लें, तो इट विल बी मोर ऑफ रियल। ट्रू, माइंड हमारी खुद की आवाज को सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज करता है, एंड दैट इज व्हाई खुद की आवाज में रिकॉर्ड करना, और वो भी एक्साइटमेंट और जोश में रिकॉर्ड करना अगर होगा ना, मैं तो मतलब शुरू में करता था तो कमरा बंद करके नाच के और ऐसे रिकॉर्ड करता था कि बस। और उसके बाद उसको सुनिए, ऐसा नहीं कि उसमें रिकॉर्ड करते करते इमोशन में कोई नेगेटिव शब्द बोल जाए, उसके 3-4 बार सुनिए। तो कई लोग कहते हैं सर आप मेरी स्क्रिप्ट को करेक्ट करके आप मुझे, तो दोस्तों उसके लिए ना 5 लाख रुपए लेता हूँ, बस ज्यादा नहीं। लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, इसके लिए भी पैसा? देखो सीधी सी बात है, पैसा अट्रैक्ट करना है ना तो पैसा इस तरह से मांगो जैसे कि मूंगफली मांग रहे हो। सीधी सी बात है। लोग है ना, लोगों को बड़ा लगता है 5 लाख रुपए, लेकिन आपको पता है 5 लाख नहीं 50 लाख देने वाले आते हैं कई लोग इस छोटी सी चीज के लिए।
एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये हो सकता है आप में से कईयों के लिए ज्यादा हो, लेकिन मुझे क्या पता मुझे कौन देगा। मुझे यूनिवर्स ने ये पॉडकास्ट कहाँ पहुंचाने वाला है, यूनिवर्स किसके पास। हो सकता है मुकेश अंबानी जी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो और वो कहें ठीक है यार ये लड़का ठीक लग रहा है इससे बातचीत करते हैं, या बिल गेट्स देख रहे हो हिंदी में इसके सबटाइटल्स वगैरह डाल देना, मुझे क्या पता बिल्कुल हम दोनों बिल गेट्स को कोच कर रहे हो किसी दिन, यू नेवर नो, आई एम श्योर अबाउट इट। यू नो दोस्तों। इसी को, अच्छा जो हमारा इसी पॉइंट पे आता हूँ, जो आपने कहा ना कि बिगिनर्स कैसे शुरू करें, इस तरह से बात करें, ये है मिरेकल कॉन्वर्सेशन। जो चाहते हैं वो बोले ना, क्यों ना, यू नो इस तरह के पॉडकास्ट देख के एक दिन नरेंद्र मोदी जी का मेरे पास और आपके पास कॉल आएगा, बोले इन दोनों को नेशनल ट्रेनर बना दिया जाए, ये तो सारी पॉजिटिविटी, यू नो, क्योंकि अब ऐसे बोलना चाहिए, बोलने में कौन सा नुकसान है, और बोलने से कोई हर्ज तो है नहीं। नरेंद्र मोदी जी के माइंड में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लॉस तो है नहीं कोई। एंड ये कहते हैं जब चांद के बारे में बोलोगे तो सितारों तक पहुंच जाओगे, समथिंग लाइक दैट है ना। तो बोलना शुरू करें, और ये बोलते बोलते मिरेकल कॉन्वर्सेशन करते करते बहुत ही जबरदस्त आनंद आ जाता है। राइट, अमेजिंग। और एक्चुअली में शायद ये सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि ना जो करेज है ना, करेज ऑफ मांगना, आस्किंग, ट्रू, वो मिस होता है बहुत बार ना। एब्सोल्युटली। लोगों को डर लगता है कि यार आदमी पहले ही सोच लेता है कि कैसे आएगा, मैं इतना बड़ा मांग लूंगा कैसे आएगा। आपको मुश्किल लग रहा है, यू नो अंबानी का बेटा एक दिन छोटा है, उसको तो पता भी नहीं है जिंदगी में क्या पॉसिबल है, वो कहेगा पापा मुझे ये चाहिए, आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका रियल पिता जो परम पिता परमेश्वर है, उसकी शक्तियां कितनी बड़ी है, वो पूरा ये ब्रह्मांड है, उसकी शक्तियां कितनी बड़ी है, और आप ये मानते हो कि आप खुद भगवान का अंश हो। एम आई राइट? ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, तीनों हमारे अंदर मौजूद है। हम जनरेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब तीनों मेरे अंदर मौजूद है तो तीनों मतलब भगवान के अंश मेरे अंदर मौजूद है। इंसान ने क्या नहीं कर दिया, सब कुछ कर दिया। इंसान ही भगवान बना है। मतलब आप और मैं जितने भी अवतारों को देखते हैं, कृष्ण, राम या साईं बाबा या गौतम बुद्धा या भगवान महावीर, सभी इंसान थे। तो आप और मैं भी इंसान ही हैं। मतलब हम परमात्मा का अंश है। तो मैं बार बार एक अफर्मेशन बोलता हूँ, बहुत ही प्यारा अफर्मेशन है। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ। यू नो, आप बार बार इसे लाइन को दोहराएं, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ। आप बोलिए इसे एंड लिटरली ये फीलिंग आएगा। आपको लग रहा है 10 करोड़ रुपए मुश्किल है, परमात्मा के लिए 2 लाख करोड़ भी मुश्किल नहीं है। राइट? ये तो आप प्रभु की संतान है। एंड बोले क्या पता आ जाए। मांगने से कब मिल जाएगा, मांगने वाले को ही मिलता है बल्कि। एग्जैक्टली, मांगोगे तो मिलेगा कैसे। ट्रू। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।